प्रेरणा के स्रोत काका जी और समस्त ज्ञान भारती परिवार को धीरज श्रीवास्तव की ओर से नमस्कार। ये वीडियो शूट करने से पहले ही थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रहा हूँ। कितने दिन हो गए आप लोग से मुलाकात नहीं है। मैं यहाँ अपने घर में बैठा हूँ, आप सब भी अपने अपने घर में बैठे हैं, लेकिन एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि पूरा ज्ञान भारती परिवार एकजुट हो गया है। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं। सारे शिक्षक शिक्षिकाएं वीडियोस, ऑडियोज, नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। इस लॉकडाउन के कारण भी हमारे उत्साह में, हमारे उमंग में, हमारे जज्बे में कहीं कोई कमी नहीं आई है। मैं निखिल सर से, दिनेश सर से बिल्कुल टच में हूँ और मैं उनसे हमेशा बात करता रहता हूँ और विद्यालय कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, मैं उनसे पूछता रहता हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि ज्ञान भारती ने पहले इस मौके की गंभीरता को समझा। काका जी के निर्देश में, उनके गाइडलाइंस के द्वारा हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, बच्चों को जोड़ा, पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद एक से बढ़कर एक वीडियोस, चाहे वो नर्सरी के हों चाहे 10th के हों, पूरे हर क्लासेस के लिए बन करके आने लगे। कुछ सर लोगों ने अपने ऑडियो क्लिप्स भेजना शुरू किया। बच्चों को लगा ही नहीं कि हमारे सर, हमारे मैडम हमसे दूर हैं, सब पास में हैं। और अभी कुछ दिनों पहले निखिल सर ने निर्णय लिया, काका जी के गाइडेंस पे, उनके निर्देश पे, कि ज्ञान भारती का अपना YouTube चैनल बनेगा जहां सारे वीडियोस को पोस्ट किया जाएगा। न सिर्फ ज्ञान भारती के बच्चे, बल्कि जो बच्चे दूसरे विद्यालयों के भी हैं, वो भी उन वीडियोस का, उन फ्री वीडियोस का लाभ ले सकेंगे। क्लास वाइज वीडियोस रहेंगे। बच्चे को जब सुविधा हो, जब उनके पास फ़ोन हो अवेलेबल, जब उनके पास नेट अवेलेबल हो, वो उन वीडियोस को देखें, समझें और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल यथावत चलाते रहें। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई बाधा नहीं, कहीं कोई अवरोध नहीं। ये है ज्ञान भारती की आत्मा। सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सबके लिए सोचते हैं। बहुत ही बढ़िया। मैं आप सबको सलाम करता हूँ। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि मैं इन दिनों क्या कर रहा हूं, आपको मिस करने के अलावा। आप सबको तो मैं बहुत ही मिस कर रहा हूं, लेकिन मैंने भी अपने आप को इंगेज करने का साधन ढूंढ लिया है। हर दिन लगभग 4-5 घंटे अलग अलग बच्चों से, विद्यार्थियों से बात करता हूं। उनके साथ कम्युनिकेशन के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर, उनके मन में चल रहे बहुत सारे द्वंद्व के ऊपर, अंतर्द्वंद के ऊपर बात करता हूं। कुछ विद्यालयों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं, उनको भेजता हूं, ताकि इस निगेटिविटी के बीच में भी हम अपने को स्ट्रांग रख पाएं, पॉजिटिव रख पाएं। कुछ ऐसा काम करें कि जब ये लॉकडाउन का फेज़ ख़त्म हो, जब हम वापस से आपस में मिलें, उस समय हम ये कह सकें कि इस चुनौती के दौर में भी हमने सीखना बंद नहीं किया, हमने ज्ञानार्जन बंद नहीं किया और इस 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद हम इस नए कुशलताओं के साथ, इस नए ज्ञान के साथ वापस अपने विद्यालय में आ चुके हैं। तो बच्चों, मेरा आपसे भी यही निवेदन है कि आप एक लिस्ट बनाइए कि आप इस समय में कौन कौन से काम कर सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में अपनी कुशलता को आप बढ़ा सकते हैं। आप पाएंगे आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। आप डिस्कस कीजिए अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ, अपने टीचर्स के साथ और पूरी लगन से आप उन कुशलताओं को हासिल करने में आप लग जाएं। ऐसा हो कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके हाथ लग जाएं इस लॉकडाउन फेज़ में कि आपको लगा कि शायद मुझे यही सीखना था, इसलिए ये लॉकडाउन आया है। यू नेवर नो, ऊपर वाले की क्या मर्जी है। तो पहली बात, हम अपने ऑनलाइन स्टडीज़ में बिल्कुल जम कर लगे रहें। कोई डाउट आए हम उसे छोड़े नहीं, हम पूछ लें, क्लियर कर लें। सेकंड, पढ़ाई के साथ साथ इस लॉकडाउन के फेज़ में हम अपने अंदर कुछ नए स्किल्स, नए इन्फॉर्मेशंस, नए नॉलेज का भी विकास करें। और अब आपको मैं बताऊंगा कि हम किन किन बातों का ख्याल रखें ताकि ये ऑनलाइन स्टडीज़ हमारी ढंग से हो पाए।
तो पहली बात कि जो हमारे पढ़ने का जगह हो वो बिल्कुल शांत हो, कोई वहाँ पर कोलाहल नहीं, आराम से हम बैठ करके अपने टास्क को, चाहे वो वीडियोस देखना हो, चाहे कोई असाइनमेंट करना हो, हम कर सकें। हमें स्टडी का प्लान मालूम हो कि हमारे सर क्या पढ़ा रहे हैं, कल क्या पढ़ाई होने वाली है, हम पूछ लें उनसे। हम अपनी पढ़ाई के बीच में ब्रेक लें और अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को पानी, ऑक्सीजन और प्रोटीन, इन तीनों की सप्लाई करते रहें ताकि वो पूरे क्षमता के साथ आपका साथ देता रहे। इसके अलावा अपना हम एक टाइम टेबल बना लें। इस 24 घंटे को बांध कर रखना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा, समय बीत जाएगा, हमारे पास प्लानिंग नहीं है, हमने अपना समय कहाँ बर्बाद कर दिया समझ में नहीं आएगा। तो अपना हम एक टाइम टेबल भी बना लें। अपने माता पिता के साथ बिल्कुल जुड़ कर रहें, एक अच्छी बॉन्डिंग रखें। उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनके साथ से ही हम इस लॉकडाउन में अपने को पॉजिटिव रखते हुए नॉलेज और स्किल्स को हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने को हम हेल्दी रखें। ऐसा खाना खाएं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए। अपने आप को हम मोटिवेट करें। सेल्फ मोटिवेशन इज़ द की टू सक्सेस। अच्छे वीडियोस देखें, अच्छे स्पीकर्स की, अच्छी किताबों को पढ़ें और अपने हॉबीज़ को डेवलप करते हुए, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को चार्ज अप रखें, मोटिवेटेड रखें। फाइन। तो बच्चों, अगर आप ऑनलाइन स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हैं, अगर आप कुछ नए कुशलताओं को हासिल करने की योजना बना रहे हैं या काम कर रहे हैं उसके ऊपर में, और ऑनलाइन स्टडीज़ के अंदर किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो मैंने बताई आपको, उसका आप ख्याल रख रहे हैं, तो आप ये मान के रहिए कि इसके बाद आपके पास सिवाय अपने ऊपर गर्व करने के और कोई बात नहीं रह जाएगी। आप ये सारी दुख, ये सारी तकलीफ को आप भूल जाएंगे। लॉकडाउन था, हम कैद थे, आपको गर्व होगा कि आपने इस फेज़ में भी इन बहुत सारे कौशलों का विकास किया, आपने बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर लिया और आप पहले से ज़्यादा बुद्धिमान और कुशल हैं। ज्ञान भारती के बच्चे बहुत ही जुझारू हैं, बहुत ही हिम्मत से भरे हुए हैं। आप सब लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्ञान भारती के सारे शिक्षक शिक्षिकाएं, अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, आपके जज्बे को मेरा सलाम है। जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ सुबह से लेकर के शाम तक आप बच्चों के हित का सोच रहे हैं, उनके लिए आप नोट्स बना रहे हैं, उनके लिए आप लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग करके उनको भेज रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत ही बढ़िया। तो काका जी का गाइडेंस हमको मिलता रहे। वो अपने घर से ही फ़ोन के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि काका जी, हम आपको देखना और सुनना चाहते हैं, तो आप भी अपने छोटे छोटे 2-3 मिनट के वीडियोस, जिनसे हमारा हौसला बढ़ सके, आप भेजते रहिए। शिक्षक शिक्षिकाएँ तो अपने काम को कर ही रहे हैं, और जितने बच्चे अपने घर पे हैं वो इन सब वीडियोस का, इन सारे नोट्स का फ़ायदा उठाएं, पढ़ते रहें। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, उसे आप छोड़े नहीं। मैसेज के द्वारा आप अपनी बात निखिल सर तक, टीचर्स तक पहुंचाएं, ताकि हम आपको आपके सवालों का जवाब दे पाएं और हम पूरा ज्ञान भारती परिवार साथ मिलकर इस वायरस को तो हरा ही आए। वायरस को हराने के साथ साथ हम अपने अंदर नॉलेज और स्किल भी डेवलप करें, ताकि हम सबको गर्व हो कि ये पूरा परिवार कितने हौसले वाला है, कितने हिम्मत वाला है। और हम ये करके दिखलाएंगे। जब वापस हमसे और आपसे मुलाकात होगी तो हम सब अपनी अपनी कहानियाँ शेयर करेंगे कि हमने कैसे ये लड़ाई लड़ी, हमने क्या क्या हमने हासिल किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं सानंद होंगे, आप सेफ रहें, आप अलर्ट रहें, खुद भी हेल्दी रखें अपने आप को, और अपने परिवार वालों को भी आप उनका भी देखभाल करें, और हम सब मिलकर नॉलेज, स्किल, अपनी हॉबी सबको डेवलप करते रहें। इस पूरे फेज़ को हम एक बहुत ही पॉजिटिव, फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म हम बना दें, और ज्ञान भारती सिर्फ अपने में सीमित ना रहे, वो अपने आसपास के सभी लोगों के लिए, अपने गांव के लिए,
अपने स्थान के लिए, अपने एरिया के लिए, सबके लिए एक आदर्श साबित हो। तो अंत में ज्ञान भारती यूट्यूब चैनल के इस उद्घाटन के अवसर पे पूरे परिवार को मेरी शुभकामनाएं। आपने एक बहुत ही बड़ा काम किया है, सबके लिए फ्री में वीडियोस उपलब्ध कराना, ये आपका बड़प्पन है। आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप मुझे भी ना भूलें, मैं आपको मिस कर रहा हूँ, आप मुझे मिस करते रहें। हम आपस में ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से जुड़े रहें और हम सब प्रार्थना करें कि हम सीखते रहें और जब ये फेज़ ख़त्म हो तो हम मिलें और हम सब 3 चीयर्स फॉर ज्ञान भारती, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। थैंक यू।